देखिए, जहाँ तक सुशील मोदी जी की बात है न, निश्चित रूप से वो एक्टिव मोड में हैं और हम सभी जेडीयू के नेतागण भी खुश हैं कि आखिर फाइनली वो एक्टिव मोड में आए। बीजेपी की टीम है, उनके द्वारा डीएक्टिवेट किया गया था, लेकिन ठीक है, एक्टिव हैं तो अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में सरकार बदली है, महागठबंधन की सरकार आ गई है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है या यूँ कह ले कि बीजेपी जो है वो अब सरकार पर सवाल उठा रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं निखिल मंडल। सर, दो सवाल है। एक तरफ सुशील मोदी हमलावर हैं, वो अलग अलग तरीके के विषय पर आपको घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नई सरकार बनी है, एक विकेट गिर गया है, अभी और बाकी है। देखिए, जहाँ तक सुशील मोदी जी की बात है न, निश्चित रूप से वो एक्टिव मोड में हैं और हम सभी जेडीयू के नेतागण भी खुश हैं कि आखिर फाइनली वो एक्टिव मोड में आए, वरना तो वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेटेड बाय जो केंद्रीय जो बीजेपी की टीम है उनके द्वारा डीएक्टिवेट किया गया था। लेकिन ठीक है, एक्टिव हैं तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, सुशील मोदी जी को जाना जाता है कि साक्ष्य और सबूत के साथ बातों को रखने के लिए, लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है जब इस तरह के सवाल वो पूछते हैं, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेश में जहां जिस राज्य में बीजेपी शासित है वहां कई मंत्री हैं जो कि दागी हैं, कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हो चुकी है। वैसे मंत्रियों पे आप सवाल नहीं उठाते, वैसे मंत्रियों के साथ आप उस राज्य में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक जगह ऐसी स्थिति आती है कि एक मंत्री पे सवाल उठता है और उन्होंने स्वेच्छा से खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया, तो उसे बेहतर ना मानते हुए फिर भी सवाल उठाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फ़र्क दिखता है कि कहते आप कुछ हैं, करते कुछ और हैं। और बाकी जहाँ तक मंत्री बनाने या न बनाने की बात है, तो ये तो सभी जानते हैं मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, उसके तहत मंत्री बने। और आज का जो एग्जाम्पल है वो कोर्ट में है, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। सवाल इसलिए भी ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि बार बार ये बातें आ रही हैं, कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में तो नहीं नीतीश कुमार फंस गए, इस वजह से लगातार इस तरीके का कार्य हो रहा है। 17 साल हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, 1 साल बीच का समय था जहां मुख्यमंत्री वो नहीं थे। लेकिन 17 साल में क्या कभी उनको किसी ने देखा है कि वो प्रेशर में वो अपने फैसले राज्य के हित में जो बेहतर होगा वही लेते हैं? और उन पे प्रेशर देने वाले कौन लोग हो सकते हैं? भाई, आज के डेट में चाहे गठबंधन का स्वरूप कोई भी हो, मुख्यमंत्री कौन होता है? नीतीश कुमार जी। स्वरूप बदलने के बाद भी क्या होता है? 2015 में हमने 7 निश्चय 1 की शुरुआत की, उस समय भी स्वरूप बदला, लेकिन वही निश्चय हमने ज़मीनी हकीकत में बदला। आज फिर आप देखिए कि स्वरूप बदला है गठबंधन का, लेकिन 7 निश्चय 2 के तहत हम लोग 2020 में आए, वही स्वरूप के तहत हम काम कर रहे हैं। तो भाई, आप तो एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं कि जो हम कहते हैं उस हिसाब से चलते हैं। भले ही गठबंधन का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन नीतीश जी की जो निश्चय होती है वही स्वरूप हम ज़मीन पे ले जाते हैं और ज़मीनी हकीकत में बदलते भी हैं। बाकी विपक्ष के लोग हैं तो इस तरह के आरोप लगाते ही रहेंगे, लेकिन हमें इस आरोप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बिहार की जनता आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके नीतीश जी को 5, 10, 15, 20 लगातार मुख्यमंत्री बना रही है और ठप्पा लगा रही है, तो कहते रहिए। एक आखिरी सवाल है बस कि कल केसीआर आए हुए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। उनसे जब पूछा गया कि 24 में क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बनाएंगे, तो नीतीश जी उठ गए और इस बातों को नकारने लगे। क्या लग रहा है कि आप लोग को भी लगता है कि 24 के लिए नीतीश जी तैयार है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वतः कई दफ़े कहा है कि वो पीएम के रेस में नहीं है। हाँ, ये बात अगर आप मुझसे पूछिएगा तो निश्चित रूप से एक जेडीयू के कार्यकर्ता के रूप में ज़रूर हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इस देश में एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाएगा। लेकिन जो स्थिति है, अभी जो बातें चल रही है, तो हमारा एक प्रयास जरूर है कि तमाम वैसे दल जो बीजेपी के खिलाफ हैं उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, और तब उसके बाद ये तय होगा कि उस नेतृत्वकर्ता कौन होगा। फिलहाल उसके प्रयास के रूप में कल की जो बैठक है उसको आप देख सकते हैं। ये कह देना कि पीएम के कैंडिडेट हैं नीतीश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत अर्ली स्टेटमेंट होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस लेते जाएंगे, क्योंकि आपने पिछले बार विपक्षी दल को एक वीडियो जारी किया था और कहा था कुछ मीठा हो जाए। क्या इस बार कोई विपक्षी दल को कोई संदेश? नहीं, देखिए, मीठा तो कभी भी खिलाइएगा तो अच्छा ही लगेगा, और फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। निश्चित रूप से जब आप चुनाव जीतते हैं और जिसको हराते हैं तो ऑब्वियसली एक खुशी होती है। जो जिस बाइट की बात आप कह रहे हैं, जिस वीडियो की, तो मुझे याद है बाई इलेक्शन में हम चुनाव जीते थे, तो कभी फिर जब हम जीतेंगे और सामने वाले हारेंगे तो फिर मीठा खिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ निखिल मंडल, जिन्होंने साफ कहा कि फिर कभी जीतेंगे तो फिर अगर ऐसी चीज़ होगी तो ज़रूर मीठा खिलाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मटेरियल को लेकर साफ कह दिया है कि नीतीश जी का खुद का मन नहीं है, लेकिन अगर हमारी बात करें तो हम ज़रूर चाहते हैं आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।